जय हिंद दोस्तों। सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री। यह हिस्ट्री का जो है पार्ट 11 वीडियो है। इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, हिस्ट्री प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, जाके देख लीजिए वहाँ से। तो आज का हमारा जो टॉपिक है हिस्ट्री में वो है बौद्ध धर्म से संबंधित। इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म की संपूर्ण जानकारी एकत्रित करेंगे। तो इस वीडियो का आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। देखेंगे बौद्ध धर्म। टॉपिक क्या है आज का? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज, क्या? इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था। गौतम बुद्ध को जो है लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था। अब देखेंगे बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। भगवान बुद्ध के यानी कि गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक को जानेंगे। तो घटना और इधर है प्रतीक। जन्म का जो प्रतीक है वो है कमल एवं शांड एवं गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा, ज्ञान का प्रतीक पीपल बोधि वृक्ष, निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह और उसके बाद मृत्यु प्रतीक स्तूप। तो भगवान बुद्ध के यानी कि गौतम बुद्ध के ज्ञान का जो प्रतीक है वो क्या है? पीपल बोधि वृक्ष। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और दूसरा एक जन्म का जो प्रतीक है वो कमल एवं सांड। ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इनको आप ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे देखेंगे गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और इनके पिता शुद्धोदन शाक्यगण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का जो नाम था वो था शुद्धोदन। आगे देखेंगे इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। भाई प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और तो देखते हैं वीडियो की ओर। जो गौतम बुद्ध जो थे इनकी माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम माया देवी था, जिनकी मृत्यु जो है गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। और गौतम बुद्ध का जो लालन पालन है वो इनकी सौतेली माँ यानी कि प्रजापति गौतमी ने किया था। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो है वो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम बताइए, तो क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ और इनके पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध का विवाह कब हुआ था? 16 वर्ष की अवस्था में। और इनके पत्नी का नाम यशोधरा तथा इनके पुत्र का नाम जो था वो राहुल था। इन बातों को आप अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। 1 बूढ़ा व्यक्ति, 2 एक बीमार व्यक्ति, 3 एक शव, चौथा एक सन्यासी। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले थे तो उन्होंने कितने दृश्यों को देखा था? तो 4 दृश्यों को देखा था। 1 नंबर में बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा शव, चौथा एक सन्यासी। इन्हीं चारों को क्रमशः भगवान बुद्ध ने देखा था। आगे देखेंगे सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महावीर निष्क्रमण कहा गया है। गौतम बुद्ध ने जो है गृह त्याग कितने वर्ष की अवस्था में किए थे? तो 29 वर्ष के यानी कि 29 ईयर्स में जो है वो गृह त्याग किए थे, जिसे बौद्ध धर्म में महावीर निष्क्रमण कहा गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे देखेंगे गृह त्याग करने के बाद जो है गौतम बुद्ध सिद्धार्थ जो है बुद्ध ने वैशाली के अलार्म कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। गृह त्याग करने के बाद यानी कि 29 वर्ष की अवस्था में जब सिद्धार्थ गृह त्याग किए थे तो उसके बाद जो है सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध ने वैशाली के अलार्म कलाम से शिक्षा
सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। सांख्य दर्शन की शिक्षा गौतम बुद्ध ने किससे ली है? तो वैशाली के अलार कलाम से। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। यह क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या? गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करामापुत्र से शिक्षा ग्रहण की थी। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे देखते हैं क्या है। आगे है उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले थे। सिद्धार्थ को कहाँ 5 साधक मिले? तो उरुवेला में। और उन साधकों का नाम क्या था? तो कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी, यही वो 5 साधु थे जिन्हें सिद्धार्थ को जो है जो उरुवेला नामक स्थान पे मिले थे। बढ़ते हैं आगे की ओर। बिना अन्न जल ग्रहण किए जो है 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। सिद्धार्थ को जो है 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाखपुर कहाँ हुआ था? तो वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे और पीपल वृक्ष के नीचे जो है सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति हुआ था। 29 वर्ष की अवस्था में वे गृह त्याग किए थे। उसके बाद 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तो यानी कि कब प्राप्त हुआ? तो 35 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो भी वैशाख पूर्णिमा की रात में। कहाँ? तो निरंजना नदी के किनारे यानी कि फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जो है बुद्ध के नाम से जाने गए और वह स्थान जो है बोध गया कहलाया। जब सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति हुआ तो वे जो है किस नाम से जाने गए? तो बुद्ध नाम से जाने गए और वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश है वो सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश जो है वह जनसाधारण यानी कि आम भाषा पाली में दिए हैं। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी वो अन्य राज्यों में दिए, लेकिन सर्वाधिक उपदेश जो है वो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। गौतम बुद्ध सर्वाधिक उपदेश जो है वो कहाँ दिए थे? तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। अब इनके आगे थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। इनके जो प्रमुख अनुयायी शासक थे यानी कि बौद्ध धर्म के प्रमुख अनुयायी शासक कौन थे? बिम्बिसार, प्रसेनजीत, उदयीन। बुद्ध की मृत्यु जो है वह 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश में चुंद्र द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में जो है महापरिनिर्वाण कहा गया है। बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो 80 वर्ष की अवस्था में यानी कि 483 ईसा पूर्व में है भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई थी चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद। कहाँ? तो कुशीनगर में, जो कि वर्तमान समय में देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और इसे ही बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। ओके दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई देखो, प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। अनुश्रुति कहने का मतलब होता है जैसे आप अपने दादा दादी से कहानी सुनते हैं, उसी को समझ लीजिए अनुश्रुति बोलते हैं। तो उसके अनुसार जो है बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बुद्ध के जो जन्म एवं मृत्यु की जो तिथि है वो चीनी परंपरा के किस अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है? तो कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा क्या है? तो तीनों पिटकों की जो भाषा है वो पाली ही है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे देखेंगे
बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म जो है मूलतः अनिश्वरवादी है। कैसा है? अनिश्वरवादी है, और इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पूर्व जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में जो है पूर्व जन्म की मान्यता दी गई है। तृष्णा की क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। अब आता है क्वेश्चन, निर्वाण किसे कहते हैं या निर्वाण क्या है? तो तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत भगवान बुद्ध ने किन से लिया है? तो उपनिषद से लिया है। चलिए आगे देखते हैं। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे, एक भिक्षुक, दूसरा उपासक। भिक्षुक उन्हें कहते थे जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया, उन्हें भिक्षुक कहा गया। भिक्षुक किसे कहते थे? जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए संन्यास ग्रहण किया, उन्हें भिक्षुक कहा गया। जबकि उपासक जो है गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। ओके दोस्त, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो थी वो मात्र 15 वर्ष की थी। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या थी? तो 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म में जो है प्रविष्टि होने को यानी कि प्रवेश होने को क्या कहा जाता था? उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है कौन कौन? बुद्ध, धम्म एवं संघ। ये जो है वो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, तो इनको आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे। अब चलिए बढ़ते हैं बौद्ध सभाएं की ओर। तो इसमें हम जानेंगे उनका कौन से बौद्ध संघी थी, उनका समय कब हुआ और कौन सा स्थान पर हुआ था, उस समय के अध्यक्ष कौन थे और उस समय के शासक कौन था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे प्रथम बौद्ध संगीति के वो महाकश्यप थे, जो कि अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर द्वितीय बौद्ध संगीति की तरफ। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है कब हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ? वैशाली में। और द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो सबाकामी अध्यक्ष थे, और यह जो है कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अब बढ़ते हैं तृतीय बौद्ध संगीति की तरफ। तृतीय बौद्ध संगीति जो है वो 255 ईसा पूर्व में आयोजित किया गया था। कहाँ? तो पाटलिपुत्र में, जिसके अध्यक्ष जो थे वो मोगलीपुत्र तिस्स थे, और इस समय के शासक जो है वो अशोक थे। चलिए इसी तरह बढ़ते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति की ओर। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में हम जानते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो समय है वो ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुआ था, और इसका जो स्थान है वो कुंडलवन है। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन में। और चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र अश्वघोष। और यह किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। चलिए देखेंगे आगे। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद जो है बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद जो है वो बौद्ध धर्म कितने भागों में विभाजित हो गया? तो दो भागों में। कौन कौन? एक हीनयान, दूसरा महायान। अब जानेंगे हीनयान और महायान क्या है, तो चलिए देखते हैं। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श क्या है? बोधिसत्व। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। ये जो है बोधिसत्व जो है वो दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए यानी कि दूसरे के कल्याण को ऊपर रखते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। अब निर्वाण क्या होता है ये आपको ऊपर हम बताया है। तृष्णा को जो क्षीण हो जाने की जो क्षमता है, अवस्था है, उसे ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। हीन आयन का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना। हीन आयन का आदर्श क्या है? अहर्त पद को प्राप्त करना। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अहर्त कहा जाता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे देखेंगे धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया था। धार्मिक जुलूस का जो प्रारंभ है वो सबसे पहले किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो बौद्ध धर्म के द्वारा किया गया। इस बात को आप में से कितने सारे लोग जानते थे? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है।
बौद्ध के जो मानने वाले लोग हैं उनका जो पवित्र त्यौहार है, सबसे पवित्र त्यौहार वो कौन सा है, तो वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। वैशाख पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा का इतना महत्व क्यों है। तो इतना महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इसलिए जो है वैशाख पूर्णिमा की महत्व ज़्यादा है बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों के लिए। अब आगे देखेंगे, बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। ये है, पहला में दुख, दूसरा में दुख समुदाय, तीसरा में दुख निरोध, चौथा में दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये जो है 4 ऐसे आर्य सत्यों का उपदेश है जो कि बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु जो है बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। ये साधन है समयक दृष्टि, समयक संकल्प, समयक वाणी, समयक कर्मांत, समयक आजीवन, समयक व्यायाम, समयक स्मृति एवं समयक समाधि। ये जो आप ऊपर सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्गों की बात की, यानी कि 8 मार्गों की बात कही है। ये कौन कौन से 8 मार्ग है, तो पहला है समयक दृष्टि, दूसरा समयक संकल्प, तीसरा समयक वाणी, चौथा समयक कर्मांत और 5वां है समयक आजीव, 6 में है समयक व्यायाम, 7 में समयक स्मृति एवं 8 में क्या है, समयक समाधि। चलिए बढ़ते हैं, अब इससे आगे थोड़ा जानेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ बातें। तो बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों को पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है, तो बौद्ध धर्म का जो परम लक्ष्य है वो निर्वाण को प्राप्त करना है, जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है, तो निर्वाण जो है बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। और निर्वाण का अर्थ क्या होता है, दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया है। वे 10 शील कौन कौन से हैं, चलिए इनको जान लेते हैं। 1 नंबर में है अहिंसा, क्या है, अहिंसा। 2 में है सत्य, 3 में असत्य, असत्य का मतलब होता है चोरी न करना। 4 में अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है किसी प्रकार की संपत्ति न रखना। 5 नंबर में आता है मद्य सेवन न करना। 6 में असमय भोजन न करना। 7 में सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना। 8 में धन संचय न करना। 9 नंबर में स्त्रियों से दूर रहना। 10 नंबर में नृत्य गान आदि से दूर रहना। ये जो है 10 शील थे जो कि गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए थे। अब आगे देखेंगे, गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील जो है वही अनिवार्य था, जबकि भिक्षुओं के लिए 10 शीलों का मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी कि मध्यमा प्रतिपदा का उपदेश दिया है। मध्यमा प्रतिपदा का उपदेश प्रतिपद का उपदेश किसने दिया है, तो गौतम बुद्ध ने दिया है। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। अनिश्वरवाद के संबंध में जो है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है। जातक कथाएं क्या प्रदर्शित करती है, तो बोधिसत्व का अवतार जो है वो मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है। बोधिसत्व के रूप में पूर्व जन्म की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने सांख्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष है। बोधिसत्व के रूपों में जो है पूर्व जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध के अभी अवतरित होने शेष है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का जो निर्माण है वह गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो है वह संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का जो निर्माण है वो किस शैली के अंतर्गत किया गया, तो गांधार शैली के अंतर्गत सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति का संभवतः जो है वो मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। अब जानते हैं थोड़ा और सी बात, थोड़ा और जानेंगे इसके बारे में। क्या है, तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार
पराशंभव यानी कि गुरु रिनपाच ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से था। इनकी 123 फीट की ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवाल सर झील में है। यानी कि जो भी भारत के पड़ोसी देश है उनमें बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार का जो काम है वो गुरु रिनपाच ने किया था और इनका संबंध जो है बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से है। इनकी 123 फीट की जो ऊंची मूर्ति है वो हिमाचल प्रदेश के कहाँ, रेवाल सर झील में है। आगे देखेंगे भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति जो है संभवतः बुद्ध की थी। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।